बिग वार्म वेलकम टू यू। आज हमारी ये सिंटा की हम आपसे शेयर करेंगे, जो हम एक सेंटिनरी ट्रिब्यूट दे रहे हैं राज कपूर जी को। हमारे बहुत ही आदरणीय प्रिय राज कपूर जी, 100th ईयर होता उनका दिस ईयर। सो मतलब सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री नहीं, पूरा इंडिया, हमारे प्रधानमंत्री सब सेलिब्रेट कर रहे हैं उनके, बिकॉज ही वॉज रियली अ वेरी वेरी स्पेशल पर्सन टू ऑल ऑफ अस। एंड सबसे पहले मैं सुधांशु जी को आपको इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, क्योंकि मेरी एक व्हाट्सएप फ़ोन मैसेज जो भी उन्होंने एग्री किया टू बी द मास्टर ऑफ सेरेमनीज, जो हम ये म्यूज़िकल ट्रिब्यूट दे रहे हैं। बाकी लोगों को तो हम मेंशन करेंगे ही, बट सुधांशु जी इज़ हियर एंड ही इज़ गोइंग टू वीव द होल शो टुगेदर, क्योंकि अलग अलग सिंगर्स राज कपूर जी के ही गाने गाएंगे। तो सुधांशु, आप बताइए। पहली बात तो थैंक यू वेरी मच मैम, आप यू आर बीइंग वेरी काइंड। आई थिंक इट इज़ एन ऑनर, और इट वुड बी एन ऑनर फॉर एनीबडी जो राज कपूर साहब जो हमारी इंडस्ट्री की एक्चुअली आइडेंटिटी है। अगर मैं ये कहूँ कि वो हमारे इस फिल्म इंडस्ट्री की, या जो हमारी जो पहचान है इस इंडस्ट्री की, या जो सो कॉल्ड बॉलीवुड जो हम लोग आज पूरी दुनिया जानती है, उसके एक तरह से वो जन्मदाता ही हैं। और जो हमारी आइडेंटिटी है इस इंडस्ट्री की, जिसमें हम सब लोग फले फूले हैं, हमारा पालन पोषण हुआ है, मुझे लगता है उस इंडस्ट्री के जन्मदाता वही हैं। और उनकी 100वीं वर्षगांठ है, और सिंटा जो इतना बड़ा प्रोग्राम कर रही है और आप उसे लीड कर रही हैं, तो आप अगर मुझे कहेंगे कि ये करना है तो मैं मना तो डेफिनेटली नहीं कर सकता। इट इज़ एन ऑनर। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं इतने बड़े प्रोग्राम का हिस्सा बन रहा हूँ। नहीं, सुधांशु जी का इसलिए मुझे एकदम ख्याल आया, क्योंकि नॉट ओनली इज़ ही अमेजिंग पर्सन एंड पर्सनालिटी, पर ये खुद गायक भी हैं और म्यूज़िक से बहुत रुचि रखते हैं। सो ऐसे इनसे बेहतर ऑलराउंडेड पर्सनालिटी जो सिने आर्टिस्ट में भी फिट होते हैं, हमारे सिंटा के साथ सिंगर्स में भी फिट होते हैं, एंड ऑन टॉप ऑफ इट ही इज़ गुड लुकिंग टू। दैट हेल्प्स टू बी देयर ऑन स्टेज। सो थैंक यू वंस अगेन। एंड आप लोग कुछ पूछना चाहेंगे तो? I'm sure, as you mentioned, it's a proud moment to be, part of the industry. भाई पीछे बातें मत करो यार। Who's given us so much. आपकी कुछ मेमोरी राज कपूर साहब जी के साथ कुछ रही हो, which the songs, since you also into music and this is a musical tribute, anything you want to talk about him? मैं एक्चुअली मेरी बहुत ही ज़्यादा विविड मेमोरीज हैं, बिकॉज मेरे जो पेरेंट्स थे, मतलब मेरे पेरेंट्स जब यंग थे, अब तो दे आर ऑब्वियसली दे आर प्रीटी ओल्ड नाउ एंड दे डोंट गो आउट टू वॉच मूवीज़, बट एज आई वॉज ग्रोइंग अप, जब से मैंने होश संभाला था, तब से मेरे माँ बाप जो थे, फॉर सम रीज़न हमेशा जो फिल्म्स हम लोग देखते थे वो या तो राज कपूर साहब की होती थी, या फिर वी शांताराम साहब की होती थी, या फिर वो लोग वो फिल्में देखते थे जिसमें बच्चे अलाउड नहीं होते थे। वो होते थे आर्ट हाउस सिनेमा, तो ओमपुरी साहब की इस तरह की फिल्में, और श्याम बेनेगल साहब की वो फिल्म्स देखते थे। तो माई ग्रोइंग अप जर्नी, आई वुड से दैट आई वॉज नेवर एक्सपोज टू कमर्शियल फिल्म्स, या जो बिल्कुल टिपिकल वो जो कमर्शियल सिनेमा होता था वो मैंने कभी ज़्यादा देखा नहीं। आई ग्रू अप ऑन फिल्म्स विच वर मेड बाय राज कपूर साहब, एंड जैसे आह थी, बरसात थी, और उनकी श्री 420 और तमाम उनकी जो फिल्में आती थी। एंड आई यूज्ड टू लिव इन नैनीताल। आई स्टिल रिमेंबर दैट वी यूज्ड टू गो वॉक डाउन टू द कैपिटल सिनेमा, और वन अशोक सिनेमा वाज देयर, so we used to walk down to watch Raj Kapoor साहब की फिल्में, and we used to wait और वापस आते हुए गाते गाते गुनगुनाते वापस आते थे। एंड आई थिंक समवेयर मेरे अंदर जो म्यूजिकल एक इंक्लिनेशन हुआ था, शायद वो उन्हीं की फिल्में और वो गाने सुन के ही हुआ था। तो इट डेफिनेटली हैज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग हैज़ हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस एंड इम्पैक्ट ऑन माई माइंड। जो उनकी फिल्में थी, उनका म्यूज़िक था, उनकी परफॉर्मेंसेस थी, एक्चुअली उस वक्त भी ऐसी परफॉर्मेंस और ऐसी एक्टिंग वो करते थे जो आमतौर पे उस दौरान या उस दौर के एक्टर्स नहीं करते थे। ही वॉज अ वेरी ब्रिलियंट नेचुरल, उनके फ्लेयर था एक एक्टिंग में। तो मुझे बहुत सारी उनकी आवाज़ अभी तक कानों में गूंजती है। तो आई थिंक मेरा पूरा बचपन भरा हुआ है उनकी फिल्मों की यादों से। She is such a wonderful singer, and we can't let you go. We know you're in a hurry. अरे बाप रे। Without singing, the memory that you have of these songs. कुछ गुनगुना दीजिए, भी ये लोग भी एंजॉय करेंगे। सजन रे झूठ मत बोलो,
खुदा के पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पैदल ही जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, खुदा के पास जाना है। ये मेरी लाइफ की फिलॉसफी भी है। तो Thank you so much, Ranshu. Thank you for being here and thank you for being with Cinta always. Thank you guys. Thank you.